आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही खास जानकारी मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि इस जानकारी के बगैर चाहे ज्योतिष के विद्वान हो, तंत्र के विद्वान हो, साधक हो, ब्राह्मण आचार्यगण हो, अगर ये जानकारी व्यवस्थित रूप से नहीं पता है तो समझ लीजिए कि साधनात्मक क्षेत्र परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसका कारण यह है कि अष्टगंध अपने आप में बहुत कुछ रखता है। अष्टगंध केवल, आप बहुत लोग ये समझेंगे कि केवल यंत्र निर्माण के लिए नहीं है। अष्टगंध की और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को जाननी चाहिए। ठीक है। और अष्टगंध के कितने फल होते हैं, कितने प्रारूप होते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिए व्यवस्थित जानकारी की वीडियो बना दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि अष्टगंध बनता कैसे है। कुछ मोटी मोटी जानकारियां आप लोगों को मैं बता दूं कि अष्टगंध एक मूल बात जो है, आप लोग जानते होंगे कि जब यंत्र बनाया जाता है भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर यंत्र बनाया जाता है, ताड़पत्र पर यंत्र बनाया जाता है, सफेद कागज पर भी यंत्र बनाया जाता है, और भी कुछ ऐसे पत्र होते हैं जिन पर यंत्र बनाया जाता है, और उसको कवच यानी कि मादुली में भर करके संबंधित प्रयोग के लिए दिया जाता है। कोई गले में पहनता है, कोई हाथ में पहनता है, कहीं कोई रखने वाला यंत्र होता है, पूजा करने वाला यंत्र होता है, आप लोग जानते हैं। तो अष्टगंध का एक प्रयोग तो यहाँ पर है, पर केवल एक ही प्रयोग है। अष्टगंध के अभी हजारों प्रयोग सुनने आपको बाकी हैं, जो कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि अष्टगंध कितनी बड़ी वस्तु है। अभी एक प्रयोग मैंने आपको बता दिया। यही अष्टगंध अगर आप तिलक लगा करके जाएं तो सर्व जगत वश होता है। इसी अष्टगंध को लगाने से, अष्टगंध को लगाने से शरीर में आकर्षण की मात्रा बढ़ती है। अष्टगंध को लगाने से शरीर रक्षा को प्राप्त होता है, मतलब शरीर की स्वयं रक्षा भी होती है। अष्टगंध को लगाने से कोई भी आप साधना करते हैं तो वो जल्दी सिद्ध होती है। ठीक है। और भी अष्टगंध को लगा करके देवी देवताओं की पूजा करने से जल्दी वो पूजा सफल होती है, मनोकामना जल्दी सिद्ध होती है। ऐसे अष्टगंध की हजारों व्याख्याएं हैं। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, उसमें कम से कम 10-10 प्रयोग बता दूंगा अष्टगंध के। लेकिन आज सबसे पहले ये समझ लें कि अष्टगंध बनता कैसे है। और ये प्रश्न जब हमने यंत्र विद्या सिखाया था तो यंत्र विद्या में हमने ये बताया था, लेकिन कुछ लोगों का यह था कि गुरुदेव इसको सामूहिक भी किया जाए, सार्वजनिक भी किया जाए। ठीक है। तो अष्टगंध क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या सामग्रियां इसमें मिलाई जाती हैं, ये पूरा आप समझ लीजिए। और एक ये भी आप लोगों को इस वीडियो में सुनने समझने को मिलेगा कि इस जमाने में अगर अष्टगंध ना बन पाए, ना मिल पाए, तो हम यंत्र बनाना चाहें या अष्टगंध जैसा तिलक बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ये सारी संभावनाएं भी इस वीडियो में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि अष्टगंध क्या है। अष्टगंध जैसे नाम आप लोग सुन रहे हैं, अष्ट और गंध, ये दो शब्दों को जोड़ करके बना है अष्टगंध। अष्ट का मतलब होता है 8, गंध का मतलब होता है महकने वाली वस्तु। तो 8 ऐसी महकने वाली वस्तुओं को मिला करके अष्टगंध बनता है। ठीक है। अभी इन 8 महकने वाली वस्तुओं का नाम क्या है और क्या ये एक ही पद्धति से बनता है, ये भी समझ लीजिए। अष्टगंध में 8 महकने वाली चीजें डलती हैं, ये आप लोगों ने समझा। लेकिन इसको भी 3 प्रकार से आचार्यों ने या 4 प्रकार से आचार्यों ने व्याख्यात किया है, बताया है। उसमें कुछ प्रकार मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला अष्टगंध बनाने का तरीका क्या है, रहेगा 8 ही। दूसरा तरीका क्या है, उसमें भी 8 गंध रहेगा, और तीसरा तरीका क्या है, उसमें भी 8 गंध रहेगा। तो मैंने जो है इसका एक संग्रह किया हुआ है गुरुदेव की कृपा से, तो उस संग्रह में आप लोगों को सुना देता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए कि अष्टगंध में तीनों प्रकार अगर हम बनाने चलेंगे तो क्या क्या आवश्यकता लगेगी। पहला प्रकार सुन लीजिए। अगर अष्टगंध पहले तरीके से हम बनाने चलते हैं तो उसमें लगेगा अगर, दूसरा लगेगा तगर, तीसरा लगेगा गोरोचन, चौथा लगेगा कस्तूरी, पांचवा लगेगा चंदन, छठा लगेगा सिंदूर, और सातवां लगेगा लाल चंदन, और आठवां लगेगा केसर। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब अष्टगंध बनाने का दूसरा तरीका, वो 8 चीजें कौन सी हैं जो दूसरे तरीके से जो है अष्टगंध हम बना सकते हैं। तो दूसरा सुन लीजिए। पहला है कपूर, दूसरा है कस्तूरी, तीसरा है केसर, चौथा है गोरोचन, पांचवा है संगरप, और छठा है चंदन, सातवां है अगर, और आठवां है गेहुला। गेहुला आता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका जो है अष्टगंध बनाने का। अब तीसरा तरीका सुन लीजिए।
तीसरे में पहला है केसर, दूसरा है कस्तूरी, तीसरा है कपूर, चौथा है हिंगलू, पांचवा है चंदन, छठवां है लाल चंदन, सातवां है अगर और आठवां है तगर। ये हो गया तीसरा तरीका। ठीक है, अब इन तीनों में लगभग सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर मिल जाएगा, तगर मिल जाएगा, गेवला मिल जाएगा, हिंगुल मिल जाएगा, संगरफ मिल जाएगा। संगरफ पत्थर होता है, आप लोग जानते होंगे। तो ये सारी चीजें कपूर मिल जाएगा, केसर मिल जाएगा, ये सारी चीजें लगभग मिल जाएंगे। लेकिन इन तीनों तरीकों में एक बात ऐसी है कॉमन जो शायद न मिले। पहला है कस्तूरी, जो कि जो है हिरण के गले में मिलता है, और दूसरा है गोरोचन, जो कि गाय के अंदर मिलता है। जो गाय लगभग 15 वर्ष पुरानी गाय होनी चाहिए, और उस गाय के अंदर वो तांत्रिक ही जानता है। गोरोचन और गोलोचन दो वस्तुएं होती हैं। गोरोचन सफेद रंग का होता है और गोलोचन हल्के लाल या जो है गेरुए कलर का होता है। तो गोरोचन और गोलोचन ये दो वस्तुएं गाय के अंदर से निकलती हैं। गाय कम से कम 15 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। तो ये कस्तूरी हिरण के अंदर से निकलने वाला वस्तु, और गोरोचन या फिर गोलोचन, दोनों ही मान लीजिए। गोरोचन मान लीजिए जो सफेद रंग का होता है, गोल गोल होता है, जो है गद्देदार टाइप का होता है, तो वो गोरोचन। ये दो वस्तुएं, इन तीनों ही जो है अष्टगंध बनाने के प्रकारों में है, बताया गया। किसी में कस्तूरी है, किसी में कस्तूरी गोरोचन दोनों है। तो ये दोनों ही अलभ्य वस्तुएं हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं जो कि नहीं मिलती। अब इस जमाने में अष्टगंध के नाम पर जितने भी गंध बेचे जा रहे हैं, पीले पीले डब्बों में, लाल लाल डब्बों में, वो एक भी अष्टगंध नहीं है। क्योंकि गोरोचन और गोलोचन और कस्तूरी ये तीनों ही वस्तुएं असंभव हैं लगभग मिलना। किसी पुराने तांत्रिक के पास होगा, कहीं पाया होगा तो होगा, लेकिन ये कंपनी चलाने वाले, डब्बा पैकिंग करने वालों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो अष्टगंध नहीं मिल सकता, गोरोचन, गोलोचन और कस्तूरी ये तीनों वस्तुएं नहीं मिलेंगी, तो फिर अष्टगंध तो सिद्ध ही नहीं हुआ। तो फिर भोजपत्र बनाना या फिर अष्टगंध जैसा तिलक बनाना, ये कैसे संभव हो सकता है आज के जमाने में। ठीक है, तो उसमें भी एक पंचगंध की व्यवस्था बनाई गई कि अगर 2-3 चीजें छोड़ दीजिए, पंचगंध में भी कस्तूरी अनिवार्य है, तो पंचगंध भी नहीं बन सकता। तो फिर अष्टगंध का क्या प्रारूप होगा? अगर भोजपत्र यंत्र या कुछ बनाना होगा तो अष्टगंध या अष्टगंध तिलक लगाना होगा तो क्या करें? देखिए, अष्टगंध तो नहीं बन पाएगा, इस जमाने में लगभग असंभव जैसी वस्तु है, क्योंकि देसी गाय पाली ही नहीं जा रही, देसी गाय काटी जा रही हैं। तो अष्टगंध जो है बनना तो मुश्किल है। और कस्तूरी भी, हिरण को शिकारी किस प्रकार से करना और उसको कैसे कैसे निकालना, वो बड़ा मुश्किल प्रक्रिया है। तो इस समय अगर भोजपत्र का यंत्र कोई बनाना चाहता है और जो है या फिर अष्टगंध जैसा तिलक बनाना चाहता है, तो जितनी भी सुगंधित वस्तुएं हैं, जैसे कि केसर ले लीजिए स्याही बनाने के लिए या फिर तिलक बनाने के लिए, केसर ले लीजिए, अगर ले लीजिए, तगर ले लीजिए, जो है सिंदूर ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, और जो है कपूर ले लीजिए, गुलाब का इत्र मिला लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए। ठीक है, ऐसे कुछ वस्तुएं मिला करके, जितने भी सुगंधित वस्तुएं आपको लगती हैं कि ये डालने से स्याही भी बन जाएगा और तिलक भी बन जाएगा, और ये सभी वस्तुएं लगभग सुगंधित हैं, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे 7, 8, 9 प्रकार की वस्तुएं मिला करके आप वर्तमान में अष्टगंध बना करके काम चला सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत लोग ये कहेंगे कि ये फलीभूत होता भी है या नहीं होता है। फलीभूत होता है। कारण यह है कि हमारे यहाँ से हर वर्ष, हर साल लगभग मान के चलिए कि 10,000 यंत्र हमारे यहाँ से कोरियर होता है, बनाकर निर्माण होता है। और सभी यंत्रों का आप रिजल्ट जाकर के चैनल पर देख सकते हैं कि इन्हीं गंधों को मिला करके, हाँ कुछ चीजें हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं तो मैं और कुछ प्रयोग करवाता हूँ, लेकिन हमने ये जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस गंध से भी प्रयोग करवा कर देखा है, पूर्ण लाभ मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग अगर अष्टगंध तिलक के रूप में या फिर अष्टगंध आप भोजपत्र या यंत्र बनाने के निर्माण के रूप में अगर आप बनाना चाहते हैं, तो जो मैंने जानकारी दी उस अनुसार आप बना सकते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि अगर मिला लीजिए चूर्ण करके, तगर मिला लीजिए, कपूर मिला लीजिए, सिंदूर मिला लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, केसर मिला लीजिए, और गुलाब का इत्र मिला लीजिए। ठीक है, और गंगा जल मिला लीजिए। ठीक है, ऐसी कुछ मुख्य वस्तुएं, कुमकुम मिला लीजिए, रोली मिला लीजिए। ठीक है, ऐसी कुछ सुगंधित द्रव्यात्मक वस्तुओं को मिला करके वर्तमान समय में अष्टगंध सिद्ध
किया जा सकता है। असली जो अष्टगंध की व्याख्या है, गोरोचन और गोलोचन और कस्तूरी, ये 3 वस्तुएं जो है इस समय मिलना असंभव है। और अगर जो है जीव हत्या करके ये कहीं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये हत्या का अपराध भी लगेगा और ये कानूनन दंड भी है। ठीक है, तो ये ना करके अगर सामान्य अष्टगंध की जो मैंने व्याख्या की और फलीभूत होता है, सफल है, सफल करके कितने लोगों को भेज करके, आप सभी लोगों को पता है सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र है, महारुद्र कवच है, हजारों की मात्रा में लोग ऑर्डर करते हैं। तो ये बनवा करके देने के बाद ये बता रहा हूँ, कोई ऐसा प्रवचन सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अद्भुत जो है लगी हो, पहली बार सुनने में लगी हो, लगा हो कि ये साफ स्वच्छ बताया गया है, बिना किसी छल कपट के बताया गया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, और कैसी कैसी जानकारियां आप लोग सीखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करें, हम जरूर आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाएंगे। और ये जानकारी अगर आप लोग लिखित रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट kaivalyaastroworld.com पर आप लोग जाकर के निःशुल्क यही सेम जानकारी हिंदी लिखित माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।